हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे एज इन वीडियो वेयर मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी। यहाँ पे मैंने मास्टर्स कंप्लीट किए हुए, मुझे आई बिलीव दिस इज़ 3rd ईयर। ऑलरेडी मेरा स्टेम ओपीटी पे मैं हूँ और मेरा वीज़ा वैलिड है फॉर अनदर ईयर। बट मैं रेगुलर अपडेट्स लेके नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड अदर थिंग्स विच वॉज गोइंग ऑन इन माई पर्सनल लाइफ। आई नो कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट देन देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज कमिंग अप कि लोन रीपेमेंट का क्या हुआ, एंड देन एक्सपीरियंसेस बताओ अपने कि कैसे रहा पूरा जर्नी। मैंने इस पर काफ़ी सीरीज बनाई भी रखी हुई थी पहले, जिससे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि आई बिलीव 5 to 6 एपिसोड्स के फॉर्म में मैं लेके आई थी, जिसमें आई ट्राइड हेल्पिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने और कहीं से भी लोन अप्लाई नहीं किया था, HDFC क्रेडिला को ही जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया उनके थ्रू, वही मैंने अपने वीडियोस के थ्रू बताना चाहा और इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज। तो उसमें काफ़ी क्वेरीज आया है, जैसे कि अभी आपको 2 साल हो गया है तो आपने रीपेमेंट कर दिया होगा। तो हाँ, मैंने लोन पूरा रीपे कर दिया है। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर दिया था, विच वॉज अराउंड 2023। और आई नो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था रीपेमेंट वाला, उस पे उस वो टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी कैंपस में थी, तो मुझे फुल पिक्चर नहीं थी कि कैसे होता है, क्या होता है और क्या एक्सपीरियंस रहा। बट नाउ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चैलेंजेस आए, क्या नहीं आए। मैं इतना डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाने वाली हूँ। ये वीडियो में आई विल ट्राई टू जस्ट टॉक अबाउट कि मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कब कैसे पे किया, क्या किया, यहाँ यूएसए ही किया या मुझे उसके लिए इंडिया जाना पड़ा क्लोजर के लिए, ऑल दोज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी उसमें मैं थोड़े और डिटेल में बात करना चाहूँगी, आप लोग से शेयर करना चाहूँगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। टू स्टार्ट विथ, मुझे जितना याद है, मैंने समवेयर अराउंड 2023 के मिड के अराउंड 6 to 7 months ऑफ टाइम लगा था पूरा लोन क्लोज करने में, और मुझे बिल्कुल भी इंडिया नहीं जाना पड़ा था, मैं यूएस से ही सब कुछ कर पाई थी। आई वॉज एबल टू मैनेज इट ऑनलाइन थ्रू ईमेल्स, एंड देन जैसे कि मैंने अपने पहले एप्लीकेशन वीडियोज़ में भी बताया, सॉरी, कि उनकी एप्लीकेशन है जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। मैंने डाउनलोड नहीं की थी बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन का नाम पूछा, तो मैंने डाउनलोड नहीं की थी। आई हैड दैट URL जिस पे मैं क्लिक करती थी, और आई वॉज एबल टू लॉग इन टू इट विथ माई लोन नंबर, ID एंड पासवर्ड। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बिकॉज इट्स बीन 3 years, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पे ही दे क्रिएट दैट एंड दे प्रोवाइड यू द एक्सेस। तो वो लिंक ही आपको सेव करके रखनी है, बिकॉज पहले तो आप बस देख सकते हो कि आपका कितना लोन अप्रूव हो गया है एंड डिस्पर्स हुआ है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर। तो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा ये इजी इसलिए भी था क्योंकि जब मैं बैक इन इंडिया, मैंने HDFC से होम लोन भी लिया था जब मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस टाइम पे जो जैसा प्रोसेस होम लोन के लिए था, इट वॉज वेरी मच सिमिलर टू होम लोन, बट डिपार्टमेंट डिफरेंट है। जो इनका एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट है वो क्रेडिला हैंडल करती है, एंड होम लोन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। बट उसके लिए उसका तो और भी अच्छा इंटरफेस था। अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है इन्होंने इम्प्रूव कर दिया हो एजुकेशन लोन के भी एप्लीकेशन को, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो URL बेस्ड था, वेब ब्राउज़र बेस्ड बेसिकली, और आपको एक लिंक आती है, उसको आप लॉग इन करोगे अपने लोन अकाउंट डिटेल्स से, आपका ईमेल आईडी जो भी आपने दिया होगा उस टाइम पे अपने, एंड देन योर गारंटर डिटेल्स एंड ऑल दैट विल रिफ्लेक्ट, एंड हाउ मच आपने लिया है, कितना डिस्पर्स हो गया है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विल बी देयर। कि लेट्स से कि आपने 50 lakhs का लोन लिया है, आपने 30 lakhs डिस्पर्स करा है, तो 20 lakhs स्टिल यू हैव देयर, राइट? अगर आपको चाहिए तो आप करा सकते हो। एंड देन फॉर ऑल दीज थिंग्स यू डोंट रियली हैव टू कॉल दैम, यू डोंट रियली हैव टू विजिट द ब्रांच कि आपको इंडिया से कोई जाके देखे, बात करे। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। मैं उनको एक ईमेल भेजती थी एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू पे ऑफ, एंड देन कैन यू सेंड मी और कैन यू इनेबल दैट लिंक, एंड देन वो मुझे पेमेंट लिंक दे देते एंड आई यूज्ड टू मेक दैट पेमेंट। बट जस्ट टू अभी तो स्कैम या फ्रॉड का चांसेस रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज नाउ दैट यू हैव लोन, तो यू विल बी इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद देयर पर्सन, राइट? HDFC से ऐसे किसी रैंडम को आप नहीं रीच आउट कर रहे हो। बट
टू बी सेफ साइड एक बात को आप ये ध्यान रखना कि जो भी आप लिंक पे पेमेंट कर रहे हो इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड थ्रू दैट एप्लीकेशन, या जो भी मैंने लिंक बोला है ना जिसमें आप देख सकते हो अपने सारे इन्फॉर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या मुझे यू नो लाइक कि मैंने क्यों जल्दी पे किया या मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो ये एक अपना खुद का इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कर देना चाहिए बिकॉज जब आप स्टूडेंट हाउसिंग से मूव आउट करते हो तो उस टाइम पे बहुत खर्चे होते हैं, बिकॉज यू गेट योर अपार्टमेंट, फिर डिपॉजिट वगैरह सब कुछ ही आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। एंड जब आप सिंगल अपार्टमेंट ले रहे हो तो यू आर ऑन योर ओन, यू आर नॉट शेयरिंग, तो एवरीथिंग जो भी है 3x टाइम हो जाएगा, 4x टाइम हो जाएगा, आपका बजट बढ़ जाता है, बेसिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। तो वो सब कुछ कंसिडर करते हुए एंड देन नाउ व्हेन यू आर गेटिंग द अपार्टमेंट तो आपको इनिशियल खर्चे भी आते हैं टू गेट योर ओन स्टफ एंड ऑल दैट। ये सब जब मैंने क्लियर कर लिया लाइक इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद मुझे लगा कि आई वुड लाइक टू बी लोन फ्री, डेट फ्री, बिकॉज अगर मुझे इंडिया जाना भी है तो मुझे इस माइंडसेट से नहीं मतलब मैं इतना स्ट्रेस लेके नहीं जा सकती दैट आई एम कमिंग विद अ लोन और फिर मैं यहाँ पे जॉब करके, इंडिया में जॉब करके आई एम पेइंग ऑफ माई डेट। तो मुझे डेट फ्री जाना था। एंड देन नाउ दैट कुछ लोगों को लग सकता है कि इतना नेगेटिव क्यों सोचना आप, तो ये आपका खुद का चॉइस है। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, इट दैट्स हाउ, मतलब ये मैं ऐसी ही हूँ, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए होता है लाइफ में। और आई नो, मतलब यहाँ का अगर आप सिचुएशन भी देखोगे और अभी सब जो भी ट्रेंड भी चल रहा है न्यूज़ में दिख रहा होगा सबको कि यहाँ का मार्केट इकोनॉमी अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट्स भी नहीं है ज़्यादा, एंड देन ऑलवेज देर इज सम अदर थिंग गोइंग ऑन, ले ऑफ्स एंड देन हायरिंग फ्रीज एंड ऑल दैट। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड मैं इतनी फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ कि मैं फ्यूचर के भरोसे बैठे रहूँ। मुझे लगता है आई एम मोर लाइक अ प्रेजेंट पर्सन कि हाँ जो अभी है मेरे पास पैसे इज़ बेटर आई क्लियर इट ऑफ, राइट। तो मैं जो भी अपने बेसिक नीड्स होते थे, ऑफ कोर्स मैं इतनी मतलब आई वुडेंट से कि आई एम फ्रूगल और या फिर मैं बहुत कंजूस हूँ या फिर मैं सेव करती हूँ बहुत। मैं खर्चे भी करती हूँ, लाइक आई एन्जॉय माई जो भी शौक होते हैं, जो भी शॉपिंग होती है, बट उसके बाद मेरे पास जो भी अमाउंट बचती थी मैं पूरा उसको लोन में डाल देती थी एंड क्लियर कर दिया। एंड देन ऐसा, बट उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास टाइम होता है, जो भी आपका टेन्योर है आप EMI थोड़ा धीरे धीरे करके भी दे सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट येस, मैंने किया तो मुझे कोई इश्यूज नहीं आए, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। मोस्टली मुझे बस उनको ईमेल करना होता था, मुझे उनको कॉल्स भी शायद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन हुआ होगा कि अगर कभी पेमेंट फेल हो गया हो या कुछ ऐसा हुआ तो ही मैंने किया होगा उनको रीच आउट, अदरवाइज नो। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस, बट to for their reply, right, to revert back to you on your email. But once you have that payment link, it's just so the only advantage, or I think not the only, the biggest and the main reason why people try to finish loan early is आपका इंटरेस्ट सेव होता है एंड इंटरेस्ट इज हायर। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया था तो अराउंड 11% था एंड देन ग्रेजुअली इट इंक्रीज 12%। अभी करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है आई कैन डबल चेक एंड आई कैन पुट इट समवेयर ऑन दी मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ आई गेट सम मोर क्वेरीज कमिंग अप, और नहीं तो फिर मैं इंस्टा स्टोरी या कहीं पे डाल दूंगी अगर इट चेंज है, या फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि अभी क्या चल रहा है एजुकेशन लोन का। बट इट वॉज अराउंड 13%, विच इज़ अ लॉट, बिकॉज आप 1-2 लाख का लोन नहीं लेते हो, इट विल बी इन यू नो लाइक 20 lakhs 30 lakhs लाइक दैट। तो उसका 13% विल बी ऑल्सो अ lakhs ऑन ऑलरेडी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय आप पे नहीं कर रहे हो कुछ भी, इट्स जस्ट द पार्ट पेमेंट यू आर डूइंग। तो मोस्टली कुछ परसेंटेज ही 2000 to 5000 ही आपके ऊपर रहता है, आप कितना पेमेंट करना चाहोगे आपके। सो जैसे मेरे डैड करते थे उनके अकाउंट से ज़्यादा था, तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। बट मिनिमम आई थिंक 2000 तक होता है एंड मैक्सिमम तो आपके ऊपर है आप कितना करना चाह रहे हो। तो वो सब एक्यूमुलेट होता है 2 साल का, वो भी ऑलरेडी बढ़ जाता है। फिर आपका जब फाइनली आप जॉब करना स्टार्ट करते हो तो इट इज़ लाइक 2nd और 3rd ईयर, राइट। और आपका 2 साल से लोन ऑलरेडी आपके सिर पे है विच यू वर नॉट पेइंग ऑफ, तो प्रिंसिपल तो कुछ गया ही नहीं, वो तो इंटरेस्ट ही एड अप होता जा रहा है। तो दैट्स अ मैथ्स बिहाइंड कि अभी आप ऑलरेडी बहुत एक्यूमुलेट कर चुके हो, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जितना जल्दी पे ऑफ कर दो,
इवन इफ आपको यहाँ सेटल होना है, इंडिया सेटल होना है, डजेंट मैटर, लोन जितना जल्दी आप पे ऑफ कर दो इट्स बेटर, वरना वो ग्रो करता जाएगा इट बिकम्स लाइक अ बीस्ट, राइट, कि वो ग्रो ही कर रहा है एंड देन यू विल ऑलवेज बी फाइटिंग बिकॉज वो पहले इंटरेस्ट रिट्रीव करते हैं एंड देन प्रिंसिपल रिड्यूस होता है, तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्ट इज ऑन द हायर साइड व्हेन जब आप स्टार्टिंग की EMI दे रहे हो, राइट। सो जब आप चंक्स में देते हो तो वो प्रिंसिपल से रिड्यूस होता है, तो योर अल्टीमेटली योर इंटरेस्ट ऑल्सो गेट्स इम्पैक्टेड। तो ये अगर आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है तो मैं एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैंने आपको जितना रिक्वायर्ड है वो मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। एंड या तो मैंने क्योंकि जब कर दिया था तो मुझे नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हुआ ये मुझे नहीं पता, बट मैंने जिस टाइम पे लिया था और जब मैंने पे ऑफ किया तब में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ था डेफिनेटली, एंड आई बिलीव वो बढ़ता ही होगा या थोड़ा बहुत कम होता हो तो नहीं पता, बट जनरली एजुकेशन लोन में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कम में मैंने मुझे मिल गया था, नहीं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था। ओके अभी मुझे और कुछ तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि मैं और क्या शेयर करूं, बिकॉज बहुत ही स्मूथ था और मेन वही मुझे था कि जो वो लिंक भेजते थे उस पर आप पेमेंट कर दो और वो रिफ्लेक्ट करने लगता था। बट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइए कि आपने और क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चन है, आप क्या जानना चाहोगे स्पेसिफिकली। इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, बट कभी मैं उतना चैट्स आपके अगर उसमें चले जाएंगे रिक्वेस्ट में तो मैं नहीं देख पाती हूँ, और सारे चैट्स को, सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना इज़ अ टास्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कमेंट करोगे एक साथ तो मैं कंसोलिडेटेड, या फिर मेरे एक इंस्टाग्राम पे मैंने इसीलिए एक चैनल भी बना दिया है, आप उसमें ज्वाइन कर लो, आप उसमें क्वेरीज पोस्ट कर दो, बट डोंट बी डिसहार्टेंड कि मैं आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। बट इट गेट्स डिफिकल्ट, इट रियली गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, वो बस बम्बार्ड कर देते हैं अपने मैसेजेस एंड क्वेश्चंस, तो फिर वो सारे एक एक अलग अलग क्वेश्चंस को टाइप करना, क्वेरीज रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं खुद ही हैंडल करती हूँ जो भी मैनेज कर रही हूँ सब कुछ, मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो दैट्स वन थिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, वो चैनल में ज्वाइन करके करो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि इवन इफ लेट्स से इफ आई डोंट नो दैट आंसर, उस ग्रुप में एक कम्युनिटी बन जाएगी, उसमें और लोग भी होंगे जो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो अदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और आपको उनके दिखेंगे, उनको आपके, तो यू नेवर नो हु कैन हेल्प, यू गाइज कैन ऑल्सो हेल्प ईच अदर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट मैं भी उसको एक कंसोलिडेटेड वे में एक वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर दूंगी। एंड ऑल्सो अगर आपको और कुछ जानना है कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, या फिर यहाँ पे अभी सिचुएशन कैसी चल रही है, और लाइक सैलरी क्या है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, तो आई कैन यू गाइज कैन रिकमेंड मी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड आई ऑलवेज, जिस पे भी ज़्यादा रिकमेंडेशन आएगा कमेंट सेक्शन में, आई ऑलवेज ट्राई टू, रिसर्च भी करूँगी या अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी। मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, बट जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मैं एक कॉर्पोरेट IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी, या फिर कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताऊंगी, बिकॉज आई हैव अ गुड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। तो जो भी यंग किड्स हैं या जो फ्रेशर्स हैं हु वांट टू स्टार्ट वर्किंग, काफ़ी तो ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे रीच आउट करते हैं, तो इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू hear something, know something, या कोई guidance चाहिए तो I can always create a video on that topic so that it can help you out, आपको जो भी direction चाहिए basic। So feel free to comment, ये questions हैं या फिर आपको जिस भी topic पे video चाहिए, and I'll definitely be consistent। मैं ज़रूर video बनाऊंगी, ऐसे नहीं कि मैं आफ्टर मंथ्स आ रही हूँ एंड पीपल लूज इंटरेस्ट। आई नो मेरा चैनल इसलिए डेड भी हो जाता है बीच बीच में, बिकॉज आई एम नॉट रेगुलर, आई एम नॉट कीपिंग और अपलोडिंग वीडियोस ऑन एवरीडे बेसिस। बट आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो और फॉलो नहीं करते हो, ऑल्दो आई गेट लॉट ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, तो फिर उससे क्या होता है कि मेरा चैनल वैसे भी बूस्ट नहीं होता है, फिर मोरल भी डाउन हो जाता है कि इतना मेहनत कर रहे हो, इतना सब वीडियो लंबे लंबे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना रहे हो, एंड देन एट द एंड उतना रीच नहीं हो रही है इंक्रीज, तो थोड़ा सा वो आप हो जाते हो। बट देन या दिस टाइम I'm gonna be consistent. I'll try to upload videos hopefully once in a week,
And yeah, so that will be all for this video. I will talk to you guys soon. Thank you for watching.